हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जय मैं हाजीपुर काली का। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। मॉर्निंग स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे सेट्स के प्रकार और ऑपरेशन ऑफ सेट्स। ऑपरेशन में क्या, यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। कुछ एग्जाम्पल हम बताए थे वेन डायग्राम से। कुछ और क्वेश्चन देख लीजिए जो वेरियस एग्जाम, बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका ज्ञान होना बहुत अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत विद्या चैप्टर है पॉलिटेक्निक नहीं। फिलहाल पर पॉलिटेक्निक परीक्षा उसमें तो पूछा ही जाएगा, और बहुत सारे एग्जाम में इंजीनियरिंग है, MBA है, सब इनका क्वेश्चन रहते हैं। हर क्वेश्चन बैंक से बनवाएंगे कि एनडीए के लिए क्या पूछे जाते हैं, नहीं कभी पॉलिटेक्निक के लिए क्या पूछे जाते हैं। और 11th का तो सिलेबस पूरा हाई है। इफ यदि a बराबर 3, 5, 7, 9, 11, बी बराबर दे रहे हैं 2, 7, 9, 11, 13, सी दे रहे हैं 11, 13, 15 एंड डी दे रहे हैं कितना 15 है। फाइंड एक में ए इंटरसेक्शन डी, दो में कहेगा ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी ना। पहला देखिए ए इंटरसेक्शन बी। हम पिछले क्लास में बताए थे कि यूनियन का मतलब होता है सम्मिलन, माने ए आइदर बी और ए आइदर बी बोथ, माने ए का भी और बी का भी या दोनों का भी। और बताए थे इंटरसेक्शन में क्या कि ऑल एलिमेंट ऑफ ए एंड बी कॉमन एलिमेंट ऑफ ए एंड बी, माने ए और बी दोनों का एलिमेंट होना चाहिए। तो देखिए ए और बी का एलिमेंट है, ए कितना दिल है हुआ, एक दिल है 1, 3 ना, 3, 5, 3 दिल है, एक नहीं 3, 5, 7, 9 और 11। और इंटरसेक्शन जो है बी का मान कितना दिले 7, 9, 11, 13। तो दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या क्या है, 7 है, 9 है और 11 है। तो ये 7, 9 और 11, ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी। अब हम दूसरा क्वेश्चन पर विचार करें। दूसरा में क्या दिले है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले हम लोग ब्रैकेट का काम करते हैं। ए का मान कितना दिल है हुआ 3, 5, 7, 9 और 11। ब्रैकेट बी का मान दिल कितना है 7, 9 से 13। यूनियन सी क्या दिए हुए है 11, 13 और 15। अब पहले बोर्ड मास के रूल से पहले ब्रैकेट का काम करेंगे। 3, 5, 7, 9, 11, ये क्या हो जाएगा, बीच में इंटरसेक्शन है ना, इंटरसेक्शन इतना यूनियन है तो सम्मिलन सबको मिला के सब मिलाएंगे क्या 7, 9, 11, 13, 15, मतलब ए का भी है बी का भी एलिमेंट होना चाहिए ना। अब देखिए ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे और तो क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 11 हो जाएगा। दोनों का कॉमन एलिमेंट क्या है 7, 9, 11 ना। ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो पहले क्या करेंगे बी यूनियन सी का काम कर लेंगे, ब्रैकेट का काम, उसके बाद इंटरसेक्शन कराएंगे किसके साथ, ए के साथ। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन रहेंगे, बना लेंगे, सब बन जाएंगे। पिछले क्लास में पढ़ाए थे आपको वेन डायग्राम के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन का
डिफिनेशन कैसे बनता है, इनका क्वेश्चन कैसे बनेगा आज हम लोग पढ़ेंगे। उसके आगे क्या पढ़ना है हम लोग को, हमारे पढ़ लिए थे कि सब मिला के लिखते हैं तो यूनियन, और सबको कॉमन करके लिखते हैं तो क्या इंटरसेक्शन। लेकिन अगर एक भी एलिमेंट नहीं मिलता हो दोनों में कॉमन, तो उसको क्या बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। एग्जाम्पल जैसे डिसजॉइंट सेट में क्या होता है कि इफ ए एंड बी आर टू सेट्स, देन ए इंटरसेक्शन बी बराबर कितना 5, देन दैट इज कॉल्ड डिसजॉइंट सेट। माने ए एंड बी दो सेट होगा और दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा 5 होगा, तो वह क्या लगा डिसजॉइंट सेट। जैसे एग्जाम्पल में देख लीजिए, ए बराबर एलिमेंट दिल है 2 3 2 4 6 एंड बी दे रहे हैं 1 3 5, हाँ, तो इन दोनों में कोई कॉमन एलिमेंट है नहीं। अगर मान लेते हैं इसका, देखिए ए है सेट है और बी है, तो दोनों का कोई कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, ये अलग रहेगा, ये अलग रहेगा 2 4 6 1 3 5, दोनों में कॉमन एलिमेंट है ही नहीं, तो क्या हो जाएगा ए एंड बी आर 5, हाँ 5 मतलब कुछ नहीं, बता दे पिछले तो हो गया डिसजॉइंट सेट। क्या और हम चलते हैं डिसजॉइंट के बाद डिफरेंस ऑफ सेट, सेटों का अंतर। डिफरेंस ऑफ सेट्स, सेटों का जैसे a माइनस बी दे ले, इसका मतलब डिफरेंस है ना। लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स, मान लेते हैं लेट ए एंड बी बी द टू सेट्स, तो a माइनस बी करना है तो जानते हैं ऑल एलिमेंट ऑफ ए नॉट इन बी, ए का सभी एलिमेंट जो बी में, द ऑल एलिमेंट of A is not is an element of B। B माइनस A अगर होगा तो the all elements of set of B is not is an element of सेट ए। मतलब ए माइनस बी रहेगा, ए का सभी एलिमेंट जो बी में ना हो, अभी माइनस बी का सभी एलिमेंट जो ए में ना हो, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब होता है डिफरेंस ऑफ सेट। अब इसका समझ लीजिए कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं ए बराबर दिया गया है 1 2 3 4 5 6 एंड बी में क्या दिए गए हैं 2 4 5 7 8। फाइंड इफ यदि दिए गए हैं, फाइंड ए माइनस बी एंड बी माइनस ए, तो ए माइनस बी निकालेंगे रे बुआ, तो ए माइनस बी जानते हैं ए कितना 1 2 3 4 5 6, अब माइनस बी कितना दे रहे हैं 2 4 5 7 8। तो बताए थे कि ए का सभी एलिमेंट जो बी में ए में है उसको छोड़ देंगे,
जो बी में इसको छोड़ दें। तो क्या है, 2 है, 4 है, 5 है, 5 है जो है तो एक का सभी एलिमेंट जो बी में नहीं है, क्या क्या नहीं है, 1 नहीं और 6 नहीं। हो गया कि नहीं? ये हो गया आंसर किसका, a माइनस बी का। क्या कोई दिक्कत क्या है? अब देखिए, अगर b माइनस ए करना होता तो क्या हो जाता बुआ, b माइनस ए करना होता तो b पहले होता और a बाद में होता। तो b का सभी एलिमेंट जो a में नहीं है, तो देखिए b का एलिमेंट क्या क्या नहीं है, तो 2 7 8 जो मिल रहा है में छोड़ देंगे और b का लिख देंगे, a से मिला लेंगे। वैसे ही कैसे किए हैं कि b से मिला लिए है a का, जो नहीं a में नहीं है b में, वह लिख दिए क्या क्या नहीं है 1 5, और वैसे ही b का करेंगे 2 7 और 8। क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक, है ना? तो a माइनस बी का मतलब होगा कि a का सभी एलिमेंट जो b में नहीं है, b का सभी एलिमेंट जो है a में नहीं। तो ये हो गया क्या, डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब देखिए इसी से एक और कंसेप्ट बनता है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। The symmetric difference of two sets A and B is denoted by A डेल्टा B ना, is defined by A डेल्टा B बराबर A माइनस B यूनियन B माइनस। हाँ, अगर यह निकाले तो दोनों का डिफरेंस और दोनों का क्या कर दे, यूनियन करा दे, तो कहता क्या है, सिमेट्रिक डिफरेंस बिटवीन टू सेट। एग्जाम्पल है वो इस पर देख लीजिए। मेन कंसेप्ट हो गया, सब बन गया। बार बार आप लोग बोलते हैं मेरा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लास चलता है, सुबह से शाम तक बैच चलता है मेरा, रात में केवल वीडियो बनाते हैं, दिन भर बैच है। आप लोग आइए पढ़िए, पूरा बिल्कुल समझ में आया गर्दा करके। कोई भी कंपटीशन निकालना कुछ नहीं है, खाली बेसिक पढ़ने की आवश्यकता है, कोई बुक की आवश्यकता नहीं है। बुक तक कोई बना लेंगे, आएगा तब तो। ए बराबर दे ले है ABCD, बी दे ले है BDFG, सी क्या दिए हुए, कुछ नहीं। जब इसी से बनाइए, फाइंड क्या निकाल लेंगे, ए सिमेट्रिक बी। तो हम लोग जानते वाले ए सिमेट्रिक बी का मतलब क्या होता है कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। पहले ए माइनस बी देख लीजिए तो बताएं। तो ए का सभी एलिमेंट ए बी सी माइनस बी डी एफ, ए का सभी एलिमेंट देखिए क्या क्या मिल रहा है, बी मिल रहा है, डी मिल रहा है। जो बी में ना हो तो क्या नहीं है, ए नहीं है, सी नहीं। ये निकालने कितना, ए माइनस बी। अब बी माइनस ए निकालना होता, बी का सभी एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो क्या क्या ए में नहीं है बाबू, एफ नहीं है और जी नहीं है, बी है ये है, बी है ये। अब ए सिमेट्रिक बी निकालना है हम लोग को, तो ए सिमेट्रिक बी के लिए क्या हो जाएगा, बोलिए,
तो ए माइनस बी आई यूनियन बी माइनस ए ना। तो ए माइनस बी क्या दिले है, ए सी दिले है एलिमेंट इसका, यूनियन एफ बी। अब सबको मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, बोलिए हुआ ए सी एफ जी, क्योंकि इसका मतलब होता है इधर ए और इधर बी, माने ए और बी बोथ। ए हो गया क्या, ए सिमेट्रिक। कोई दिक्कत नहीं। और हम पढ़े डिफरेंस ऑफ सेट ना। ए माइनस बी का मतलब हो गया ए का सभी एलिमेंट जो बी में नहीं, और बी माइनस ए का मतलब बी का सभी एलिमेंट जो ए में नहीं। और इसी में सिमेट्रिक में जानते हैं दोनों का डिफरेंस निकाल के और दोनों का क्या करेंगे, यूनियन, तो कल आएगा दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक। अब अगला चलते हैं कंप्लीमेंट ऑफ सेट। अब कंप्लीमेंट ऑफ सेट जानते हैं कि नहीं, माने पूरक समुच्चय। तो पूरक समुच्चय क्या है, मान ले कोई यूनिवर्सल सेट है ना। पहले देखिए न्यूमेरिकल डेफिनेशन क्या होता है, लेट यू बी द यूनिवर्सल सेट, यू बी द, चाहे एस भी बताए थे कि एस या यू से डिनोट किया जाता है, कोनो कोनो बुक में यू रहेगा कैपिटल, कोनो कोनो बुक में एस रहेगा। यू बी द यूनिवर्सल सेट एंड ए बी एनी सेट। यूनिवर्सल सेट के बारे में बताते कि सबका सुपर सेट होता है, जितना सेट दिया रहेगा सबका एलिमेंट उसमें अगर है तो यूनिवर्सल सेट कहलाता है, नहीं तो नहीं कहलाता है। अब जैसे होता है देन यू माइनस ए इज कॉल्ड कंप्लीमेंट ऑफ सेट ए। It is denoted by a dash या a का कंप्लीमेंट। इसका मतलब हो गया a डैश या a कंप्लीमेंट का मतलब होता है u माइनस ए, माने u का माने यूनिवर्सल सेट का सभी एलिमेंट जो a में नहीं हो, ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट U is not an element of A, मतलब A का कंप्लीमेंट है तो A एलिमेंट में नहीं होगा, और अगर B का कंप्लीमेंट हो तो क्या B नहीं हो, माने U का सभी एलिमेंट होगा जो B में ना हो। जैसे B डैश या B का कंप्लीमेंट है तो क्या हो जाए, ए माइनस बी। तो ऑल एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल सेट इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ कितना बी। अब देखिए इस पर एग्जाम्पल बना लीजिए। तो एग्जाम्पल में दे रहा है कि इफ यदि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ है पूरा नेचुरल नंबर 1 to 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 है ना। अब इसमें कहता है निकालने के लिए इफ यदि दिया हुआ है गिवन ए बराबर कितना 1 3 5 7 एंड बी क्या दिए हुए 2 4 6 8, कहता है फाइंड ए कंप्लीमेंट एंड बी का भी कंप्लीमेंट। तो ए कंप्लीमेंट का मतलब होता है कि ए का सभी एलिमेंट जो ना यू का सभी यूनिवर्सल सेट का सभी एलिमेंट जो ए में ना हो। अब बी कंप्लीमेंट का क्या है, सभी सेट किसका यूनिवर्सल का जो बी में ना हो। तो देखिए ए कंप्लीमेंट निकालेंगे तो यू माइनस ए हो जाएगा। तो देखिए यू कितना है 1 से 10 तक, क्या क्या नहीं है, 1 है 3 है 5 है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
अब माइनस करेंगे कितना क्या है ओड नंबर 1 3 5 7 तो क्या कहे 3 5 7 को हटा देंगे ना 9 चलिए एक और नंबर बच गया क्या 2 बच गया 4 बच गया 6 8 और 9 और क्या 10। इसका मतलब एक कंप्लीमेंट हो गया। और जैसे भी बी कंप्लीमेंट अगर निकालना होगा तो क्या लिख लेंगे यू माइनस बी। तो बी देखिए इसमें क्या क्या है यू में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 माइनस बी में क्या है 2 4 6 8 2 4 6 8 को छोड़ के तो क्या बच गया 1 3 5 7 9 और 10 ना। तो ये हो गया बी कंप्लीमेंट जो बी में ना अपने आप में नहीं हो पूरा क्या इन्वर्स होते ये हो गया क्या कंप्लीमेंट ऑफ सेट नहीं। अब जैसे इसका वेन डायग्राम से समझ लीजिए। अब मान लो कि ए का बनाना है तो पूरा इन्वर्सल सेट हो गया यू ए है 3 इसी में तो किसी का 2 4 6 8 9 और 10 एलिमेंट नहीं एक एलिमेंट क्या क्या देगा 1 3 5 बाबू 1 3 5 7 एक है। बाकी जानवर करते हैं पूरा एलिमेंट उसका है किसका उसका क्या है 2 4 6 8 9 और तो खाली 1 3 5 7 को छोड़ के 1 3 5 7 को छोड़ के जितना भी एलिमेंट है बाबू इस एलिमेंट 1 3 5 7 इन्वर्सल का भी है लेकिन उसको छोड़ के जितना भी एलिमेंट हुआ वही कहलाता है क्या कंप्लीमेंट ऑफ सेट। कंप्लीमेंट ऑफ सेट क्या कोई दिक्कत नहीं। अब इसके कुछ रूल है। रूल क्या है कि लॉ है इसके थ्योरम पढ़ा है हाँ? अब इस पर कुछ क्वेश्चन पहले बना लीजिए तो हम आपको बताएंगे आगे की बात कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल तब बताएंगे थ्योरम। थ्योरम का बारीकी से यूज है किसमें बीएससी तो बीएससी में भी पढ़ाएंगे आप लोगों को नहीं। if ए बराबर ए बी सी डी बी क्या दिया हुआ है ए सी ई जी एंड सीधे है बी ई एफ जी सीधे है बी ई एफ जी। क्वेश्चन रहेगा एक ए माइनस बी यूनियन सी दो का देख लीजिए ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी एक का देखिए ए माइनस तो ए माइनस बी यूनियन सी है तो ए कितना दे रहा है होगा ए बी सी डी माइनस बी यूनियन सी तब बी का भी एलिमेंट और ब्रैकेट में ना सी का भी तो क्या हो जाए ए और इधर इसका भी तभी एलिमेंट बी का भी और सी का ए सी ए बी सी ई एफ और जी मैं दोनों का मिला करके क्या होता है यूनियन मिला दिए तो एस बी सी ई एफ जी। अब देखिए ए बी सी आई मिल रहा है ना क्या क्या नहीं मिल रहा है तो डी नहीं मिल रहा है
ए का सभी एलिमेंट जो बी यूनियन सी में न हो। और दूसरा क्या है, ए माइनस कितना, बी इंटरसेक्शन सी। तो ए का सभी एलिमेंट जो सी डी क्या हो जाएगा, बी इंटरसेक्शन सी का दोनों का कॉमन एलिमेंट, तो बी में भी और सी में भी। तो क्या क्या एलिमेंट है, ई है और जी है। क्या ई और जी है, तो क्या है ई और जी दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, ई है जी है। ए सी में भी नहीं है, बी नहीं है क्या, तो दोनों कॉमन एलिमेंट देखिए अब मिलेगा, इसको मिला देंगे। इसका सभी एलिमेंट जो इसमें नहीं हो, तो बी इंटरसेक्शन सी में कॉमन तो कुछ है नहीं, कॉमन था क्या था, ई और जी। ए बी सी डी इसका पूरा एलिमेंट क्या है, नहीं ए बी और सी डी, ऐसा कुछ कॉमन है ये नहीं। तो क्या है, ए बी सी डी, ई जी को छोड़ के, तो ई और जी तो इसमें है नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, या इसका क्या हो जाएगा ए बी सी। बस आज इतना ही, फिर कल मिलते हैं, बाय।